दूसरा मैं एक बात करना चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अपनी बेटी के रिश्ते छोड़ के जो कौम की और बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं ना, उनकी तरफ भी फोकस किया जाए। उसके बाद मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ आप लोगों के उससे कि मियाँ साहब आप एक दफ़ा पाकिस्तान आए, आपको अडियाला जेल में वो सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो आपको इंग्लैंड में भी नहीं मिला। आप यहाँ पे एक दफ़ा आकर देखिए, आपको पब्लिक इतना ट्रीटमेंट देगी कि उसके बाद आपके ना प्लेटलेट्स ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। आपको सब बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा। आप एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाए, फिर आपको बताया जाएगा कि ये अवाम आपके प्लेटलेट्स किस तरीके से ऊपर करेगी अडियाला जेल में और किस तरीके से नीचे करेगी। एक दफ़ा आए और अपना आजमा के देखें। शहबाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म तस्लीम करती हैं या नहीं? ये आपने कैसा सवाल किया है। अगर हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम करते तो हम यहाँ एहतजाज करने आते। हम यहाँ शहबाज शरीफ को वो उसका काला मुंह दिखाने के लिए आए हैं कि ये इतनी सारी आवाम जो आई है शहबाज शरीफ तेरा मुंह काला करने के लिए आई है। इसको देख के शर्मिंदा हो कि तूने अपने मुल्क के साथ कितनी गद्दारी की है, सिर्फ एक सीट के लिए, एक इक़्तिदार के लिए। देखिए बात ये कि हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं ये बताने के लिए कि बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला, क्या ये और अवाम जो पढ़ी लिखी अवाम है ये मर गई हुई है या इनका कोई हक नहीं है, या फिर जो और असम्बली में लोग बैठे हुए हैं बाप और बेटे को भेजने के लिए बैठे हुए हैं, कभी बहन आ जाएगी, कभी बाप आ जाएगा, कभी चाचा आ जाएगा, कभी कज़न आ जाएगा। मेरी बात सुने, ये जो खुददार कौम है ये अब जाग चुकी हुई है, ठीक है। मेरी बात सुने, ये खुददार कौम अब जाग चुकी हुई है। और दूसरी बात ये कि मेरी इन सब चोरों से अपील है कि आप इतना डर क्यों रहे हैं, इलेक्शन करवा लें। आप तो कैसे वोट को इज्जत दो, अब आपका किधर गया वो नारा कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जनाब आप इलेक्शन करवा के अपने हलकों में पब्लिक में वैसे आए, आपको पता चलेगा कि बूट पॉलिश कैसे किए जाते हैं और प्लेटलेट्स ऊपर से नीचे कैसे की जाती है। एक चीज़ ना ज़रा मरियम और नून लीग को बताना चाहती हूँ कि शायद लगता है आपकी आंखों का जो है ना वो भी नंबर कम होता जा रहा है। आपको उसके लिए इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, ये आवाम में आए, आपकी आंखें इतनी फ्रेश करेगी ना कि आपको यहाँ पे गिनती करके बताएगी कि यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। आपके 200 2000 जितनी आपने करप्शन की हुई है ना उससे ज़्यादा बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। क्राउड में एक खातून है जो कि व्हील चेयर पर हैं और दिल में इमरान खान के लिए जज्बा मोहब्बत रखती हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम ये बताएं कि आप व्हील चेयर पर आई हैं इस पूरे क्राउड में, तो क्या जज्बा है आपका? शिरकत करनी जज्बा इसको दिल से चाहते हैं हम। $1 का नुकसान करवा चोर डाकू सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए, इसको तने तनहा छोड़ दिया। हमारा भी फर्ज है कुछ लोग कि हम इसका साथ दें। मकानी की और कई कराची में और बार बार वही गवर्नमेंट वापस आए तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं? ये तो नस्ल दर नस्ल इनकी चीजें चल रही हैं। स्कूल के बच्चे तो इसको अगर अल्लाह ने और अवाम ने एक मौका दिया था, उसको अपना टाइम तो पूरा करने देते। कई दफा जनाजों पे इन्होंने फ्रॉड खेल के झूठ को सच करवा के 12 बजे रात की अदालतें खुलवा के आपके मेरे लिए अदालत खुलती है तो सवाल ये साल हर साल के केस पड़े रहते हैं धमकी दी अमेरिका ने और कोई पूछने वाला नहीं होता। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हम पे मुसल्लत हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको मानती हैं आप? मैं उसके ऊपर 1000 मर्तबा लानत भेजती हूँ। ना वो हमारा वज़ीर आज़म था ना है। क्या आप अमेरिका को बेच ये चोर डाकू सारे इकट्ठे हैं एक ही पेज के ऊपर, हमारा कोई लेना देना नहीं। 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जब हमारा वज़ीर आज़म आएगा इनके पत्ते साफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। दुख होता है, हम अपनी आर्मी का किसी सूरत भी नहीं हम मतलब बुराई कर सकते, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आर्मी में भेजें, लेकिन क्या करें, अब इमरान खान के साथ जो किरदार अदा किया उसमें हम शर्मिंदा हैं। लेकिन आज भी हम अपनी पाक आर्मी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ ऐसा करें, प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि इस मुल्क का इस ख़तरनाक मरहले पे जो गुजर रहा है इसे प्लीज़ संभालें और इलेक्शन करवाएं ताकि दोबारा से इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म बनकर आए, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आज जमा हुए हैं। और ये अदालत रिश्तेदारी ना निभाए, अदालत अपना काम करे, फैसले करे। ये नहीं कि 12 बजे आ गई है अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए। हम पागल हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये रिश्तेदारी निभाने के लिए आए। ये तो इंसाफ नहीं कर सकते। मजलूम आवाम के लिए कभी 12 बजे नहीं उठ कर आए। ये
दूसरा मैं एक बात करना चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अपनी बेटी के रिश्ते छोड़ के जो कौम की और बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं ना, उनकी तरफ भी फोकस किया जाए। उसके बाद मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ आप लोगों के उससे कि मियाँ साहब आप एक दफ़ा पाकिस्तान आए, आपको अडियाला जेल में वो सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो आपको इंग्लैंड में भी नहीं मिला। आप यहाँ पे एक दफ़ा आके देखिए, आपको पब्लिक इतना ट्रीटमेंट देगी कि उसके बाद आपके ना प्लेटलेट्स ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। आपको सब बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा। आप एक दफ़ा पाकिस्तान आ जाए, फिर आपको बताया जाएगा कि ये अवाम आपके प्लेटलेट्स किस तरीके से ऊपर करेगी अडियाला जेल में और किस तरीके से नीचे करेगी। एक दफ़ा आए और अपना आजमा के देखें। शहबाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म तस्लीम करती हैं या नहीं? ये आपने कैसा सवाल किया है। अगर हम शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम करते तो हम यहाँ एहतजाज करने आते। हम यहाँ शहबाज शरीफ को वो उसका काला मुंह दिखाने के लिए आए कि ये इतनी सारी आवाम जो आई है शहबाज शरीफ तेरा मुंह काला करने के लिए आई है, इसको देख के शर्मिंदा हो कि तूने अपने मुल्क के साथ कितनी गद्दारी की है, सिर्फ एक सीट के लिए, एक इक़्तिदार के लिए। देखिए बात ये कि हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं ये बताने के लिए कि बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला, क्या ये और अवाम जो पढ़ी लिखी अवाम है ये मर गई हुई है या इनका कोई हक नहीं है, या फिर जो और असम्बली में लोग बैठे हुए हैं बाप और बेटे को भेजने के लिए बैठे हुए हैं, कभी बहन आ जाएगी, कभी बाप आ जाएगा, कभी चाचा आ जाएगा, कभी कज़न आ जाएगा। मेरी बात सुने, ये जो खुददार कौम है ये अब जाग चुकी हुई है, ठीक है? मेरी बात सुने, ये खुददार कौम अब जाग चुकी हुई है। और दूसरी बात ये कि मेरी इन सब चोरों से अपील है कि आप इतना डर क्यों रहे हैं, इलेक्शन करवा लें। आप तो कैसे वोट को इज्जत दो, अब आपका किधर गया वो नारा कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जनाब आप इलेक्शन करवा के अपने हलकों में पब्लिक में वैसे आए, आपको पता चलेगा कि बूट पॉलिश कैसे किए जाते हैं और प्लेटलेट्स ऊपर से नीचे कैसे की जाती है। आज खान साहब का जलसा कराची में है और लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में इतनी आवाम जगह जगह पे इकट्ठा है, तो अगला जलसा लाहौर में होने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं एक चीज़ ना ज़रा मरियम और नून लीग को बताना चाहती हूँ कि शायद लगता है आपकी आंखों का जो है ना वो भी नंबर कम होता जा रहा है। आपको उसके लिए इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं है, ये आवाम में आए, आपकी आंखें इतनी फ्रेश करेगी ना कि आपको यहाँ पे गिनती करके बताएगी कि यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं। आपके 200 2000 जितनी आपने करप्शन की हुई है ना, उससे ज़्यादा बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? वो जो आके बता रही है ना, वो जो आके बताते हैं कि ये साजिश है या मुदाखलत, वो आवाम ने देख लिया हुआ है। और यहाँ पे ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। बिल्कुल ठीक कहा। आप मुझे ये बताएं कि अगला जलसा लाहौर में होने वाला है और क्या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा पब्लिक लाहौर में निकलेगी? इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मीनारे पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी और गलियां कोच। मुझे तो ये है कि इतना बड़ा मैदान करें कि जो इतनी आवाम उसको कैसे संभालेंगे, उस समंदर को कैसे संभालेंगे। कराची तो इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारे लीडर को सेहत तंदुरुस्ती दे। उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ कि उनके लिए ज़िंदगी के लिए दुआएँ मांगे। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अहम है और इंशाअल्लाह ताला जब लाहौर का जलसा होगा तो फिर तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे ये क्राउड कुछ भी नहीं है। ये तो उसके लिए तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से इतना बड़ा मैदान लाएंगे ये, उसके लिए तो मैदान भी दोबारा से होना चाहिए। कोई बहुत कम मैदान है मीनारे पाकिस्तान। ये मुझे इजाजत नहीं देता यहाँ पे क्या करना है यहाँ? टू सपोर्ट इमरान खान। तौर पे इमरान खान को आप अभी भी स्टिल अपना लीडर मानती हैं? और उसने कहा कि मैं रहेंगे अध्ययन करता क्योंकि हूँ। अब गवर्नमेंट जा चुकी है इमरान खान की और शहबाज शरीफ आ गए, तो क्या उसके शहबाज बाद शरीफ जो को आप होता वज़ीर है- आज़म तस्लीम करती हैं? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट फैसला कर शहबाज शरीफ देता को है। कुछ भी तस्लीम नहीं करते, वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है। बड़ी हमें इमरान तकलीफ खान होती कहें है। कि मेरे लिए निकलो, तो क्या इसी तरह निकलेंगे, इसी जज्बे के साथ? सुप्रीम कोर्ट का हमेशा फैसला मान हमेशा लेते हैं। निकलेंगे, जब कहेगा तब निकलेंगे। क्या फैसला ऐसा क्या होता है जज्बा रखती हैं इमरान खान के कि लिए? हमारे हाथ बन जाते हैं। लास्ट हो, मतलब हम जब से हमने होश संभाला, हमने पॉलिटिक्स देखी, हमने असेंबली में गंद देखा है। ऑनेस्टली ये भी बता दिया जाता है कि किस वक्त आपने वोटिंग करवानी है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें नजर आता लेकिन है। मैं अपने पाकिस्तानी लीडर को हूँ, देख के आज शर्म मैं महसूस सबके होती है। सामने यार इन बात लोगों को करना बात चाहता हूँ करने की भी तमीज नहीं है, इनको लीडर कौन बना देता है? इमरान खान के बाद कोई और लीडर आ सकता है? रात के 12 बजे Obviously this is not the end, but he is our अदालतें खुल hope. गई। तो स्टार्ट वो लेगा, कब तक रह सकता है हमारे पूछना साथ? तो चाहता हूँ सबको जागना पड़ेगा, सबको निकलना कि मैं पड़ेगा, वो सबको क्या आना जुर्म पड़ेगा, करना सब में था, वो अपने जज्बा दांत से होना चाहिए जो खोल उसमें दी। है, ताकि हम सिर्फ एक ही बंदे पे डिपेंडेंट ना रहे, हम आगे बढ़े। वो एक बंदा ही ना, हम बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हूँ। मुकाबला करना है इस करप्शन का, इस गंदगी का, जो हमने अपने मुल्क से खत्म कर। जमात का नाम Thank you so इंसाफ की तहरीक रखा।